नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स क्या होते हैं। तो कई बार ये होता है कि टेंस जब हम सीखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का बहुत यूज़ होता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आखिर होता क्या है। तो चलिए इस बेसिक से ही हम शुरुआत करते हैं ग्रामर की। और व्हाट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। तो एक सेंटेंस में जब सेंटेंस होता है तो एक बात ध्यान रखिए हमेशा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, यानी कि जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, यानी जिस चीज़ पे भी काम होता है, और वर्ब जो काम हो रहा होता है, यानी काम हो क्या रहा है उस चीज़ पर। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो आई हुआ सब्जेक्ट, और राइट, राइट यानी लिखना। क्या काम हो रहा है? लिखना ही तो काम हो रहा है। तो ये हुआ वर्ब, जो काम हो रहा हो, यानी ये वर्ब है जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? लिखना। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, यानी लेटर पे काम हो रहा है। लिखा किस पे जा रहा है? लेटर पे। तो ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, यानी आई, मैं काम कर रहा हूँ, और काम हो किस पर रहा है? लेटर पर हो रहा है। तो ये हुआ वर्ब। और काम हो क्या रहा है? यानी लिखना काम हो रहा है। तो ये हुआ वर्ब। लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं इसकी, तो हिंदी में देखो, मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई यानी मैं हुआ सब्जेक्ट। अब इसमें पत्र यानी लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसमें ऑब्जेक्ट बीच में आता है हमेशा हिंदी में। और लिखना, लिखता हूँ यानी लिखना है वर्ब। तो देखिए ये हमारा पैटर्न चला है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। आई है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब और लेटर है ऑब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। तो ही, काम कौन कर रहा है? ही, वह कर रहा है। तो वह हुआ सब्जेक्ट। और इज़ फ्लाइंग यानी क्या क्या काम कर रहा है? वो उड़ा रहा है। किसे? काइट को। तो काम क्या हुआ यहाँ पे? उड़ाना, उड़ाना काम हुआ। तो ये हुआ वर्ब। और किसे उड़ा रहा है? काइट को, यानी काइट पे काम हो रहा है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर हम हिंदी में देखें तो वह सब्जेक्ट, पतंग यानी कि ऑब्जेक्ट, काम पतंग पे हो रहा है। और क्या कर रहा है? वो उड़ा रहा है, उड़ा रहा है यानी ये हुआ वर्ब। ठीक है, ये देखिए पैटर्न कैसे हुआ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये हिंदी में और इंग्लिश में हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। अली ड्राइव्स अ कार, अली कार ड्राइव करता है, यानी कार वो चलाता है। तो अली ये नाम है, ये हुआ सब्जेक्ट। और ड्राइव्स यानी कि चलाना, तो ये हुआ, क्या कर रहा है? वो चला रहा है। तो चलाना क्या हुआ? वर्ब। और कार हुआ ऑब्जेक्ट। अली कार चलाता है। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। अब सब्जेक्ट क्या हुआ? वह, काम कौन कर रही है? शी कर रही है। और क्या काम हो रहा है? रीड्स, पढ़ रही है, पढ़ती है वो बुक। तो रीड्स हुआ यहाँ पे वर्ब। और किस चीज़ पे काम हो रहा है? बुक पे काम हो रहा है, यानी कि ये हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, और वर्ब जो काम हो रहा होता है, यानी पढ़ना काम हो रहा है इसमें। अच्छा, एक एग्जाम्पल हो रहा है। रजत इज़ ईटिंग एन एप्पल, रजत एक सेब खा रहा है। काम कौन कर रहा है? रजत। तो ये हुआ सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है? वो सेब को खा रहा है, ईटिंग, ये हुआ इसकी वर्ब, यानी वो खा रहा है, तो काम तो यही हो रहा है। और ये इज़, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो कि वर्ब के साथ आता है। इसको हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, जो वर्ब के साथ होता है। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और
ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, एन एप्पल, एक वो क्या खा रहा है, एक सेब खा रहा है। ठीक है, तो काम किस पर हो रहा है, सेब पर हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।